सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने सुंदर समय को दिया है प्रियो। आइए हम फिर से परमेश्वर के पवित्र और सत्य वचन को हम एक बार फिर से मनन करें। प्रियो, हम कुरिन्थियों 13 अध्याय को निकालें और हम देखते हैं उसके दूसरे वचन से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्रेम के बारे में लिखा है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है, सबसे उत्तम मार्ग है। और यह वचन आपको और मुझको प्रेम करना सिखाता है प्रियो, कैसे प्रेम रखना है। और हम जैसा प्रेम रखते हैं लोगों से उस प्रकार नहीं, प्रभु ने हमें एक अलग तरीके से प्रेम करना सिखाया है जो संसार नहीं जानता है। हम इस रीति से जब हम प्रेम करते हैं तो प्रभु को ये बहुत अच्छा लगता है। और आइए हम सीखते हैं कि कैसे प्रेम रखना चाहिए। 2 वचन में ऐसा लिखा है प्रियो, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पे ऐसा लिखा है प्रियो, मैं सब प्रकार के भेद को समझूं और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, भविष्यवाणी कर सकूं और यहाँ तक मुझे विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। इतना बड़ा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, परंतु अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं है। और नीचे अब जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यह अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। प्रियो, जरा समझिए यहाँ पे वचन क्या कहता है। यदि मैं अपने संपूर्ण संपत्ति दे दूं और मैं अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। हाँ प्रियो, अगर हम सब चीज़ कर रहे हैं परंतु हम प्रेम नहीं कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी लाभ नहीं है। प्रेम करते हैं तब हमें लाभ है। प्रेम करते हैं तब प्रभु हम पर अपने अनुग्रह को करता है प्रियो। प्रेम जब हम करते हैं तभी हमारा काम सफल होता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बड़े बड़े कामों को भी कर रहे हैं, बड़े बड़े चीज़ों को कर रहे हैं, परंतु प्रेम नहीं है, वो जो प्रेम जो यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, तो कुछ भी लाभ नहीं है। हमें प्रेम कैसे करना है? वचन कहता है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, जैसे मैंने प्रेम रखा है वैसे ही एक दूसरे से तुम प्रेम रखो। हाँ प्रियो, हमें प्रेम करना है तो यीशु मसीह के जैसे, जैसे यीशु मसीह ने कैसे प्रेम किया। प्रभु ने प्रेम करके, प्रेम प्रभु ने लोगों से किया, ऐसे लोगों से प्रेम किया, पापियों से प्रेम किया, गुनहगार लोगों से प्रेम किया। जब यीशु को जिन्होंने सताया, प्रभु ने उनसे प्रेम किया। प्रभु ने कहा, पिता इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या करते हैं। अपने शत्रुओं से प्रेम करना जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। आज सच में आज हम अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं कर पा रहे होंगे, आज आपको करना है प्रियो, क्योंकि ये यीशु मसीह का प्रेम है। वचन में लिखा है, तुम अपने भाई को ही नमस्कार करते हो तो तुम कौन सा बड़ा काम करते हो। हाँ प्रियो, हमें अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखेंगे तो हम कौन सा बड़ा काम करते हैं। हम ऐसे लोगों से प्रेम रखें प्रियो जिनसे हमने प्रेम नहीं किया है। और देखिए उस प्रेम में क्या क्या होता है। वचन में लिखा है प्रियो, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम धीरजवंत है। जो मसीह का प्रेम है वो धीरज धरता है, इंतज़ार करता है। हाँ प्रियो, आज हो सकता है आपके जीवन में बहुत सारे काम नहीं हुए होंगे, बहुत सारी बातें नहीं हुई हैं, लेकिन मसीह का प्रेम धीरज हमें धरना सिखाता है। हम धैर्य रखते हैं और उस आशीषों के लिए धैर्य रखते हैं, उस बरकतों के लिए धैर्य रखते हैं, उस प्रतिज्ञा के वारिस के लिए हम धैर्य रखते हैं, धीरज धरना। और दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, वह कृपालु है। प्रेम कृपा करता है। आज कोई भाई के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है तो उसे हमें देना है। वचन में लिखा है, जिसके पास 2 है
दो कपड़े एक दे दे। उनकी भलाई करना है, कृपा करना है, लोगों की सहायता करना है, मदद करना है प्रियो। अब अपने हित की ही नहीं परंतु दूसरों की हित की सोचना है। ये मसीह का प्रेम है। और तीसरी बात यहाँ पे लिखा है प्रियो, प्रेम डाहा नहीं करता। डाहा का मतलब है जलन, ईर्ष्या। आज लोगों से आपको ईर्ष्या नहीं करना है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखना है। अगर आज हमारे अंदर ईर्ष्या है, आज लोगों के प्रति जलन है, तो मैं आपको बताऊं प्रियो, आपके अंदर मसीह का प्रेम नहीं है। आज चर्चों में भी कई बार झगड़े लड़ाइयाँ चलती है, जलन की भावनाएं होती है, जलन की भावनाएं होती है प्रियो। आज आपको सबसे प्रेम रखने की ज़रूरत है, किसी से डाह करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है उसने आपकी बुराई की है, उसने आपकी निंदा की है, आपके खिलाफत में बात की है, लेकिन आपको उस व्यक्ति से प्रेम करना है। ये मसीह का प्रेम है। आप उससे प्रेम करते हैं तो ये मसीह का प्रेम है। अगर आप उससे जल रहे हैं, डाह कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। और हम आगे पढ़ते हैं प्रियो, तो यहाँ पे ऐसा लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता। जी हाँ, अपनी बड़ाई नहीं करता। मैंने ऐसा किया, मैंने उसके लिए ऐसा किया, मैंने उसके लिए इतनी भलाई की, मैंने उसको इतना दिया। हाँ प्रियो, वचन कहता है कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रभु की बड़ाई करता है। सब कुछ में आपको परमेश्वर को महिमा देना है। सब कुछ का करने वाला परमेश्वर है। अगर आप बड़ाई मार रहे हैं, मैंने कलीसिया के लिए इतना किया, पास्टर के लिए इतना किया, जी हाँ, विश्वासी के लिए मैंने इतना किया, तो प्रियो, बड़ाई मारना हमारे लिए अच्छा नहीं है, गिरने का कारण है। इसलिए प्रभु ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, उसकी महिमा के लिए चुना है, हमें उसकी महिमा करना है। प्रभु ने मुझे आशीष दी, प्रभु ने मुझे ऐसा ज्ञान दिया, तब मैं ऐसा कर पाया। उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और वचन कहता है प्रियो, वह फूलता नहीं है, वह फूलता नहीं, वह घमंड नहीं करता, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। जिसके अंदर मसीह का प्रेम है, वो अपनी भलाई के बारे में कम सोचेगा, दूसरों की भलाइयों के बारे में ज़्यादा सोचेगा। अरे मेरा भाई बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत, उसके घर जाने की ज़रूरत है, अनाथ विधवा है, उसकी सुधि लेने की ज़रूरत है, कंगालों की सहायता करने की ज़रूरत है। वो जो मसीह का प्रेम है प्रियो, वो इस प्रकार का सोच रखता है। वो अपने सब कामों को भी छोड़ देगा और उस भलाई को करने के लिए वो निकल पड़ेगा। ये मसीह का प्रेम है। और हम देखते हैं आगे, तो यहाँ पे लिखा है, वह झुंझलाता नहीं और बुरा नहीं मानता, वह बुरा भी नहीं मानता। अगर आप उसे डांटोगे, आप उससे फटकारोगे, आप उसको कुछ बोल दोगे, तो वह बुरा नहीं मानता, वो अच्छी बातों को लेता है। ये मेरे लिए अच्छा है। अगर मुझे प्रभु के दास ने डांटा है मुझे, तो ये मेरे भले के लिए है। जी हाँ, जिसके अंदर मसीह का प्रेम है, वो इस प्रकार का विचार करता है प्रियो। और वचन को अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय में प्रियो, तो वहाँ पे लिखा है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वह मुझसे प्रेम करता है। 23 वचन को अगर पढ़ते हैं तो वह मुझसे प्रेम करता है और पिता भी उससे प्रेम करता है, और हम उसके साथ वास करेंगे। पिता भी और यीशु मसीह उसके साथ वास करेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर उसके साथ रहेगा, जो इस प्रकार का प्रेम रखेगा प्रियो। हाँ प्रियो, प्रभु तब हमारे साथ होगा, तब हमारी अगुवाई करेगा, जब हम ऐसा प्रेम रखेंगे। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे संग संग रहेगा, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग तब रहेगा जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, प्रभु के आज्ञाओं का पालन करेंगे, इस रीति से प्रेम रखेंगे, तब प्रभु हमारे संग रहेगा। आपको पता है, यूसुफ के साथ परमेश्वर था और यूसुफ भाग्यवान पुरुष हो गया। अब्राहम के साथ परमेश्वर था, अब्राहम वो प्रतिज्ञा का वारिस हुआ, बड़े बड़ी उन बातों को प्राप्त किया। मूसा के साथ प्रभु था और प्रभु ने कहा, क्या कहा, मैं तेरे संग चलूँगा और मैं तुझे विश्राम दूंगा। जी हाँ, हम सारी चीज़ों को पा सकते हैं तब जब प्रभु हमारे साथ हों। इसलिए वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जी हाँ, प्रभु तब आता है प्रियो जब हम इस रीति से प्रेम करते हैं। इस रीति से हम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखेंगे, तो हम सच में परमेश्वर के लोगों
वो प्रभु इस बात से खुश नहीं होगा। वचन में क्या लिखा है, तू अपने भाई से प्रेम नहीं रखता तो तुम मुझसे कैसे प्रेम रखेगा। जी हाँ, जब हम लोगों के साथ प्रेम करते हैं तो हम प्रभु के साथ करते हैं। इसलिए प्रियो, आइए हम एक सच्चा प्रेम करें, उत्तम प्रेम करें, जो जिससे प्रभु ने हमें सिखाया है, उस प्रेम में हम आगे बढ़ते जाएं। आमीन।